हम बाबा के बचपन के टाइम में जाएं 1996 में। चलो ना भाई, ये बहुत मजे का होगा। खास तौर पर ये नहीं बताना कि हम फ्यूचर से आए हैं। एक ही लम्हे में वो 30 साल पीछे 1996 में जा पहुंचे। ये क्या हुआ? बॉलर आ गए, गेंद हवा में उठी और इंजमाम ने बड़ा सा ट्रक मारा। ये गेंद मिड विकेट की तरफ गया और छक्का। जी, ये गोबर है। चलो जल्दी से यहाँ से हटते हैं। बच्चों, लस्सी बन रही है, पी कर जाओ। भाई, तुम्हारी मूंछें बन गई। बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो? पहले यहाँ कभी नहीं देखा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। चलो इस कमरे में छुपते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ सेफ रहेगा। ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ये चेयर्स पर क्यों नहीं बैठे? ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अब हमें बस यहाँ से निकलना चाहिए। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली, और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए रे। पिछले एपिसोड में शाहज़ैन और वली ने टाइम मशीन के जरिए 100 मिलियन साल पीछे का सफर किया, एक ऐसी दुनिया में जहां खतरनाक डायनासोर्स का राज था। उन्होंने कई खतरनाक लम्हात का सामना किया और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर वापस लौटे। ये सफर बेहद खतरनाक था। इस सफर को आज पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है और ये दोनों पिछले 1 हफ्ते से टाइम मशीन के जरिए कहीं नहीं गए थे, मगर आज वीकेंड था, इसलिए आज उन्हें एक नए सफर पर जाना था। भाई सुबह हो गई है क्या? हाँ, लगता है सुबह हो गई है। दोनों सुबह उठे, बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत खुश थे। भाई आज हम क्या करने वाले हैं? देखते हैं, आज कुछ नया करते हैं। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो जल्दी नाश्ता करते हैं। अब दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे, जहां एक तरफ लजीज नाश्ता था और दूसरी तरफ एक नए सफर की दिलचस्प प्लानिंग जारी थी। भाई, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? पता नहीं, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वही जो हमने पहले डिस्कस किया था। यार वली, तुम किस वक्त में जाने का कह रहे हो? मुझे जरा याद करवाओ। हम बाबा के बचपन के टाइम में जाएं 1996 में। हाँ, जब बाबा भी हमारे जितने थे। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर हमने कुछ बदल दिया तो हमारा मौजूदा वक्त भी बदल सकता है। नहीं, हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। हम तो उन जैसे ही लगते हैं। और अगर बाबा ने हमें पहचान लिया तो? हम कहेंगे हम उनके रिश्तेदार हैं। हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, बस देखेंगे। चलो ना भाई, ये बहुत मजे का होगा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाबा तुम्हारी तरह दिखते थे या मेरी तरह। हाँ, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। हाँ ठीक है। किसी चीज को नहीं छेड़ना। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ना किसी चीज को छेड़ना है, ना किसी को कुछ बताना है। हाँ बिल्कुल ठीक। खास तौर पर ये नहीं बताना कि हम फ्यूचर से आए हैं। और एक बात, हमें जल्दी वापस भी आना होगा। ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस ही ना आ सकें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें हर चीज सोच समझ कर करनी होगी। चलो फिर, अब तैयार हो जाओ। प्लानिंग और रूल्स बनाने के बाद दोनों खुशी खुशी अपनी साइंस लैब में आ गए, जहां से वो जादुई टाइम ट्रैवल करते होते हैं। वली, अब हम बाबा के बचपन में जा रहे हैं। शाहज़ीन भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर तैयार हो? हाँ, अभी चलते हैं। भाई जल्दी करो ना, कौन सा साल डाल रहे हो? 1996, यही बाबा का बचपन है। ओह हाँ, यही ठीक है। दोनों ने खुशी से टाइम मशीन का बटन दबाया और पलक झपकते ही वो 1996 की दुनिया में पहुंचने के लिए रवाना हो गए। एक ही लम्हे में वो 30 साल पीछे 1996 में जा पहुंचे। ये हम कहाँ आ गए? लगता है हम पहुंच गए हैं। और वहां का माहौल उन्हें बहुत अजीब और नया लग रहा था। चारों तरफ खूबसूरत हरे भरे खेत थे। खेतों में पानी बह रहा था और भैंसें इधर उधर घूम रही थीं। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। भाई, ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। हाँ, ये वाकई पुराना जमाना लग रहा है। क्या हम वाकई 1996 में आ गए? वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। भाई कोई आ रहा है। जल्दी इधर छुप जाओ। वो डर गए कि कहीं कोई उन्हें पहचान ना ले, इसलिए वो घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत सी नई चीजें देखी, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन। शाहज़ैन भाई, ये क्या है? वली, ये लैंडलाइन टेलीफोन है। बाबा ने एक बार हमें उसके बारे में बताया था। वो बातें कर रहे थे कि अचानक टेलीफोन पर जोरदार घंटी बजी। ये
लकड़ी के पोल पर लगे टेलीफोन की अचानक घंटी बजी तो दोनों डर गए और जल्दी से वहां से भाग गए। वो दौड़ते दौड़ते भैंसों के बाड़े में जा पहुंचे, जहां प्यारी प्यारी भैंसें मजे से चारा खा रही थीं। ये देखो, भैंसें चारा खा रही हैं। जी शहज़ैन भाई, ये कितनी क्यूट लग रही हैं। चारा खाते हुए अचानक भैंसों ने आवाज निकाली। और वो डरकर भाग गए। वो दौड़ते दौड़ते एक कुम्हार के करीब आकर रुक गए। ये क्या है? कुम्हार है, चलो भागो। कुम्हार वो शख्स होता है जो मिट्टी से बर्तन और दीगर चीजें बनाता है। बर्तन जैसे घड़े, मटके, प्याले और गमले बनाने वाला हुनरमंद कारीगर होता है। वो भागते भागते नान वाले तंदूरों के पास आ गए, जहां बहुत सारा धुआं उठ रहा था। घने धुएं की वजह से दोनों को खांसी आने लगी और वो फौरन वहां से भाग निकले। इस दौर में लोग नान और रोटी लकड़ी वाले तंदूर में बनाते थे, क्योंकि गैस की सहूलत आम नहीं थी। वो भागते भागते एक गली में आ गए, जहां दो बुजुर्ग हजरात रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे। वो कुछ देर वहां रुके और फिर आगे चले गए। उस जमाने में टीवी बहुत कम लोगों के पास होता था, इसलिए सब लोग रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनकर खुश होते थे। और बॉलर आ गए। गेंद हवा में उठी और इंजमाम ने बड़ा स्ट्रोक मारा। ये गेंद मिड विकेट की तरफ जा और छक्का, बिल्कुल मिड विकेट पर इंजमाम का लॉन्ग सिक्स। वाह क्या शॉट है ये। जैसे ही हमारी टीम छक्का लगाती या विकेट लेती, सब लोग खुशी से नाच उठते थे। वो जल्दी जल्दी भाग रहे थे, मगर रास्ते में जगह जगह पड़े गुबर ने उनके जूते गंदे कर दिए और उनकी मुश्किल मजीद बढ़ गई। ये क्या, मेरे जूते गंदे हो गए। छी, ये गोबर है। चलो जल्दी से यहाँ से हटते हैं। सुबह के वक्त औरतें गाय और भैंस का गोबर जमा करती और उसे हाथों से गोल शक्ल देकर दीवारों पर चिपका देती थीं, ताकि वो धूप में जल्दी खुश्क हो जाए। जब गोबर सूख जाता तो उसे ईंधन के तौर पर जलाया जाता, जिससे खाना पकता और गर्मी मिलती। ये खेतों में डालने से जमीन जरखेज बनाता। इसकी वजह से खेतों में फसल बहुत अच्छी होती थी और दीवारों और फर्श पर लगाने से ठंडक और सफाई रहती। इधर उधर भागते हुए दोनों ने सोचा, हम आखिर भाग क्यों रहे हैं? यार वली, डरने से और भागने से कुछ फायदा नहीं। उस तरह लोग और ज्यादा शक करेंगे। ठीक है भाई, आराम से पैदल चलते हैं, यहाँ वहाँ ऑब्जर्व करते हैं। जाते जाते वो एक घर के पास से गुजरे, जहाँ एक औरत मजेदार लस्सी बना रही थी। बच्चों, लस्सी बन रही है, पी कर जाओ। चलो ट्राई करते हैं, कैसी है? ठीक है भाई। दोनों चारपाई पर बैठ गए और लस्सी तैयार होने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में ताज़ा लस्सी तैयार हो गई। उसे मिट्टी के गिलासों में डालकर बच्चों को पेश किया गया। ये लो बच्चों, पियो लस्सी। और उसके ऊपर ताज़ा मक्खन साफ छलक रहा था। लस्सी पीते हुए उनके होंठ पर थोड़ी सी लस्सी लग गई। भाई, तुम्हारी मूछें बन गई। वो एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर मजे से अपनी लस्सी पीने लगे। लस्सी मजे की थी। बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो? पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हम बता नहीं सकते। हम चलते हैं। वली, अब हम बाबा का घर ढूंढते हैं। देखते हैं बाबा बचपन में कैसे लगते थे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मजा आएगा। दोनों ने सोचा कि अब अपने बाबा का घर ढूंढना चाहिए, तो वो इधर उधर तलाश करने लगे, लेकिन सब घर एक जैसे थे, इसलिए वो हर जगह ढूंढते रहे। बाबा ने पहले ही शाहजैन को अपने पुराने घर की बातें बताई थीं, इसलिए उसे थोड़ा सा अंदाजा था। शहज़ैन भाई, ये देखिए, ये तो नहीं था। वो आगे होगा, मैं बताता हूँ। ये वाला मोहल्ला है। यहाँ पे होगा। मुझे लग रहा है ये वाला घर है। हाँ शहज़ैन भाई, यहाँ पे देखते हैं, कोई बाहर आएगा तो हम छुप के देखते हैं। शहज़ैन भाई, देखते हैं ना कोई आता है या नहीं। हाँ, देखते हैं कौन आता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ देर बाद शाहजैन और वली के बाबा घर से बाहर निकले और वो हैरत अंगेज तौर पर शाहजैन से बहुत मिलते जुलते थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। ये मेरे जैसा क्यों लग रहा है? हो सकता है ये बाबा हो। भाई, हम उनके पीछे जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन आहिस्ता, वो हमें देख ना ले। भाई, हम देख रहे हैं ना ये कहाँ जा रहे हैं। हाँ, आहिस्ता चलो, आवाज ना हो।
कुछ फासले पर उनके बाबा को एक गेंद नजर आई और वो बेसाख्ता बच्चों की तरह उससे खेलने लगे। भाई ये तो खेल रहे हैं। ये वाकई बच्चे जैसे ही हैं। कुछ आगे जाकर वो बच्चों के साथ मार्बल बॉल से खेलने लग गए। ये पुराने दौर का एक बेहतरीन खेल था जिसमें मार्बल बॉल्स को एक दूसरे से टकराते थे और एक गड़े में निशाना लगाते थे। भाई ये क्या खेल रहे हैं? ये पुराने जमाने का खेल है। कुछ देर खेलने के बाद उनके बाबा घर की तरफ चल पड़े और शाहजैन और वली चुपके चुपके उनके पीछे जाते रहे, यहाँ तक कि वो घर वापस आ गए। अब उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, चुपके से बाबा के घर के अंदर जाने का, और अगले ही लम्हे वो साए की तरह चुपते चुपाते अंदर दाखिल हो गए। नीचे हो जाओ, बिल्कुल हल्ला मत, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। सहन में दाखिल होते ही उन्होंने कई लोगों को देखा जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि उनके बाबा नलके से पानी भर रहे थे। इधर उधर मुर्गियां आज़ादी से घूम रही थीं और खूबसूरत बकरियां भी इस मंजर का हिस्सा थीं। पूरा माहौल इंतहाई दिलकश था जो दिल को गहराई से छू रहा था। इतने लोगों के दरमियान उन्हें ये खदशा था कि कोई उन्हें पहचान न ले, और ये वाकई एक फिक्र की बात थी। इसलिए उन्होंने एक कमरे में छुपने का फैसला किया। चलो इस कमरे में छुपते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ सेफ रहेगा। चलो देखते इस कमरे में क्या है। उस कमरे में एक बड़ा टीवी रखा था। जैसे ही बिजली आई वो अचानक ऑन हो गया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिससे दोनों खौफजदा हो गए। चीजें और वाकयात मुसलसल बेकाबू होते जा रहे थे। माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई और उन्होंने फैसला किया अब यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अब हमें बस यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भाई मुझे डर लग रहा है, अब हम चलते हैं यहाँ से। वो दोनों आखिरकार महफूज तरीके से बाहर निकल आए और फिर इत्मीनान से सोचा कि अब टांगे की सैर करनी चाहिए। अब हम ना घूमते हैं और यहाँ का माहौल को एंजॉय करते हैं। हाँ पहले हम ना सैर करते हैं टांगे की। उन्होंने मजे से टांगे की सैर की और फिर खुशी से सोचा कि अब बच्चों को खेलते देखते हैं। अब हम यहाँ के बच्चे देखते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं और वो क्या कर रहे हैं। हाँ चलो देखते हैं। बच्चे मजे से मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे और बहुत खुश थे। कुछ बच्चे सटोपो खेल रहे थे, कुछ गुल्ली डंडा और कुछ मजे से कंचों से खेल रहे थे। ये सब देखकर शाहजैन और वली भी बहुत खुश हुए। अब उन्होंने फैसला किया कि यहाँ के स्कूल को देखना चाहिए ताकि उस जमाने की तालीम के बारे में जान सकें। हम यहाँ का स्कूल देखते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया है, चलो देखते हैं। ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ये चेयर्स पर क्यों नहीं बैठे? पहले गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे ही टाट पर बैठकर पढ़ाई होती थी। अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। हाँ चलो ठीक है, आप बटन दबाएं ताकि मशीन बाहर आ जाए। शाहजैन ने घड़ी का बटन दबाया और अगले ही लम्हे मशीन जमीन को चीरती हुई बाहर आ गई। जैसे ही मशीन का बटन दबाया गया, रोशनी का एक तेज झुमाका हुआ और दोनों लम्हों में फ्यूचर में अपने घर वापस पहुंच गए। शाहजैन और वली 1996 का सफर मुकम्मल करके घर वापस पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर हैरत और खुशी साफ झलक रही थी और अब वो एक नए और ज्यादा दिलचस्प टाइम ट्रैवल की मंसूबाबंदी में मसरूफ हो गए। अगली मंजिल क्या होगी? अगली एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहजैन और वली यूट्यूब चैनल।